हेलो एवरीवन, मैं हूं तुषार, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स गोरखपुर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नीट प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने खुद शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे, जिसकी वजह से मेरे टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आते थे और आज मैं एम्स गोरखपुर तक पहुंच पाया हूं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि शॉर्ट नोट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे बनाना है, किन सब्जेक्ट्स का बनाना है और उसको रिवाइज कैसे करना है। तो वीडियो के एंड में आप समझ जाओगे कि शॉर्ट नोट्स खुद कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि शॉर्ट नोट्स है क्या। तो शॉर्ट नोट ऐसा नहीं कि आप चैप्टर के नोट्स को एकदम छोटा छोटा करके लिख दो तो वो शॉर्ट नोट्स है। ऐसा नहीं है। शॉर्ट नोट मतलब एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट समरी जितना मिनिमाइज करके आप लिख सकते हो वो शॉर्ट नोट्स कहलाता है। और शॉर्ट नोट्स का मेन पर्पज़ ही ये होता है कि आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम पूरे चैप्टर का रिवाइज करवा देना। यानी एक चैप्टर एक ही पेज में पूरा आपके सामने दिखेगा, तो वो है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का लेंथ जो है वो मैक्सिमम 2 पेजेस तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स में ना आपको स्टेटमेंट्स या फिर थ्योरी ऐसा नहीं लिखना है। आपको नहीं लिखना है कि ले चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या है या फिर सेल का डेफिनेशन, ऐसा नहीं है। आपको फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री इन सब के लिए स्पेशली शॉर्ट नोट्स बनाना है और जिसमें आपको फॉर्मूला, एक चैप्टर का सारा फॉर्मूला कोशिश करना है एक ही पेज में लिखने का, ताकि अब जब रिवाइज करो, चाहे क्लास का कोई मॉक टेस्ट हो या फिर नीट का एग्ज़ाम हो, तो उससे पहले आप जब रिवाइज करो तो सिर्फ 5 या 10 मिनट में आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सको। तो ये मेन पर्पज़ रहता है शॉर्ट नोट्स का। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो आप खुद से बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। भले ही चाहे आप मेरा शॉर्ट नोट्स देख लो या किसी और टॉपर का देखो या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का देखो, पर जब आप शॉर्ट नोट खुद से बनाओगे तो अच्छे से याद कर पाओगे। मैंने भी शॉर्ट नोट्स जो है खुद से ही बनाए थे। ये देखिए, ये सारे अलग अलग चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं जो है आपको ये सारे शॉर्ट नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे शॉर्ट नोट्स को ज़रूर देखिए और उससे रेफरेंस लीजिए कि शॉर्ट नोट होता कैसा है, बनाना कैसा है, कितना साइज़ होना चाहिए। बट एट द एंड आप उससे रेफरेंस लेके अपने लिए खुद से अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट से बनाना, तो ही आपका रिवीजन अच्छे से हो पाएगा। तो अभी के लिए आपको फार्मूला शीट बनाना समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे इन सारे शॉर्ट नोट्स में से एक निकाल के, जो ये अल्टरनेटिंग करंट का है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने इसे कम्प्लीटली कैसा बनाया था। तो पेपर से समझाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं आपको डिजिटली समझा देता हूँ। तो आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे मैंने बनाया था। ये चैप्टर का नेम है अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ इम्पीडेंस से लेके ट्रांसफॉर्मर्स तक पूरा सारा का सारा फॉर्मूला एक साथ है। ये ये देखिए, इम्पीडेंस, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, टोटल इम्पीडेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट, फिर वोल्टेज, इम्पीडेंस ट्रायंगल, फेज एंगल, पावर लॉस, पावर फैक्टर, रेजोनेंस, और मेन जो है अल्टरनेटिंग करंट में हम पढ़ते हैं ना, सीरीज एलसीआर सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, रिएक्टिव सर्किट। तो ये सारा यहाँ पे लिखा है, कौन वोल्टेज आगे है, करंट आगे है, सारा ट्रांसफॉर्मर्स का मेन फॉर्मूला, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड देन एनर्जी लॉस का थ्योरी तक सारा कुछ एक ही पेज में पूरा चैप्टर का आ जाता है। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो जैसा कि आपने देखा मेरा शॉर्ट नोट्स कैसा था, आई होप इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। तो रेफरेंस के लिए, जैसा मैंने कहा था, मैं अपने सारे शॉर्ट नोट्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से जाके मेरा सारा शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं एंड देन उससे रेफरेंस लेके खुद के लिए भी बना सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स की वजह से टेस्ट में आपके स्कोर ज़रूर बढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अभी आपको नीट प्रिपरेशन रिलेटेड स्ट्रैटेजी, टिप्स एंड एमबीबीएस से रिलेटेड, एम्स गोरखपुर से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। सो थैंक यू।